तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू या शुऐब अस्सलातुका तामुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन यफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशाअ इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदहू का फ़ज़ल व एहसान है कि हम आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर ग़लबे दीन हक़ की बहाली के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए मैदान अमल में उतरे हैं। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारी ये टूटी फूटी काविश अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरह हूद की आयत नंबर 87 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने इरशाद फरमाया कि हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम के लोगों ने कहा, या शुऐब, ए शुऐब, क्या तुम्हारी सलात तुम्हें रोकती है, तुम्हें हुक्म देती है कि हम अपने आबाओ अजदाद की उस रिवायत को तर्क कर दें, यानी जिनकी वो इबादत करते थे हम उसको तर्क कर दें, और जो हमारे पास माल है उसमें अपनी मर्ज़ी से कोई तसर्रुफ़ ना करें, उसे अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल ना करें। बेशक तुम बड़े हलीम और रास्तबाज हो, बड़े बुर्दबार और सच्चे हो, हिदायत याफ्ता हो। दोस्तान मोहतरम, ये एक ऐसी बात है जो शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम ने तंज़िया अंदाज में कही है, तंज़ किया है हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम पर। और सबसे पहले हम इस बात का जायज़ा लेते हैं कि जहाँ से उन्होंने बात शुरू की कि ऐ शुऐब, क्या तुम्हारी सलात तुम्हें इस बात से रोकती है? तो ये सलात क्या है, हम इस पे लंबी चौड़ी बहस नहीं करेंगे। दो मफ़हूम बज़ाहिर इसके समझ में आते हैं। एक तो सलात का मफ़हूम जो अमूमन लिया जाता है, रस्म नमाज जिसे हम कहते हैं,
एक तो सलात ये है, और एक सलात का मफ़हूम इस आया मुक़द्दसा की रूह से मुझे कुछ और मालूम होता है। लिहाजा हम इस पे बहस नहीं करेंगे कि ये मफ़हूम लिया जाए या ये मफ़हूम लिया जाए। आयत का मज़मून ख़ुद बता देगा कि कौन सा मफ़हूम लिया जाए। जिन्होंने ये मफ़हूम लिया कि इससे मुराद नमाज है, हमारा उनसे भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं। जिन्होंने इसके अलावा मफ़हूम लिया, हमारा उनसे भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं। हमें जो फ़हम हासिल हुआ, जो इदराक हुआ, वो आपके सामने रखेंगे। तो एक तो सलात ये रस्म नमाज है। सवाल ये है कि हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम की कौम आपसे पूछ रही है कि क्या आपकी सलात आपको रोकती है कि हम अपने आबाओ अजदाद की इबादत ना करें। तो सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई कि ये सलात जो है ये शुएब अलैहिस्सलाम को नहीं रोक रही, बल्कि उन लोगों को रोक रही है जो आपके मुखातिब हैं। तो अगर हम सलात से मुराद रस्म नमाज लें तो मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आती कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम नमाज अदा कर रहे हों किसी भी तरीके से, और लोग उससे ये समझें कि ये हमें रोक रहे हैं अपने आबा व अजदाद की इबादत से, और इस बात से कि हम अपने अम्वाल में तसर्रुफ़ ना करें। तो फिर सलात का क्या मफ़हूम है, या दूसरा मफ़हूम क्या है? तो मेरी समझ में जो चीज़ आती है, सलात से मुराद शुएब अलैहिस्सलाम की वो दावत है जो उन्होंने अपनी कौम के सामने रखी, और कौम समझती थी कि इस दावत को सलात कहते हैं। लिहाजा उन्होंने कहा कि भाई क्या आपकी दावत आपको यही सिखाती है? आपकी दावत आपको यही सिखाती है कि आप हमें आबाओ अजदाद की इबादत से रोकें, और हमें इस बात से रोकें कि हम अपने अम्वाल में तसर्रुफ ना करें। आप तो बड़े ही बादशाह आदमी हैं, आप तो बड़े हलीम और रास्तबाज हैं। यानी इसका अगर हम एक बा मुहावरा तर्जुमा लें ना, तो वो कह रहे हैं कि बस क्या आप ही रह गए हैं एक रास्तबाज और एक बुर्दबार? हमारे बाप दादा गुमराह थे, एक आपकी बात कैसे मान लें कि आप कहते हैं जनाब के आबाओ अजदाद की इबादत तर्क कर दो और अपने अम्वाल में तसर्रुफ ना करो। तो क्या आपकी सलात आपको यही सिखाती है? तो मैं ये समझता हूं कि ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की वो दावत थी जो उन्होंने अपनी कौम के सामने रखी, और कौम ने ये जवाब दिया। और वो दावत क्या थी? हकीकत ये है कि वो दावत थी निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम की, एक आदिलाना निज़ाम के क़याम की दावत थी जो आपने लोगों के सामने रखी। ये जो दो जुमले हैं ये पूरे निज़ाम को लिए हुए हैं कि अपने आबाओ अजदाद की इबादत को तर्क कर दो, अपने अम्वाल में ऐसा तसर्रुफ ना करो कि जो चाहे करते फिरो।
तुम्हारे अमवाल में दूसरों का हक भी है। इबादत का हक सिर्फ उस जात को है। इबादत के लायक फकत वो जात है, ना कि तुम्हारे आबा व अजदाद। और फिर आबा व अजदाद तुम्हारे जिनकी इबादत करते थे, उनमें से कोई ऐसा नहीं जो इबादत के लायक हो। तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जिस पे तुम्हें ताज्जुब है? अगर इबादत के लायक एक ही जात है तो फिर उसी की इबादत होनी चाहिए। और अगर उसने हुक्म दिया है कि अपने अम्वाल में बेजा तसर्रुफ ना करो, अपनी मर्जी से अपने अम्वाल को इस्तेमाल ना करो, बल्कि जैसे अल्लाह ने हुक्म दिया है ऐसे इस्तेमाल करो, तो इसमें कौन से ताज्जुब की बात है? यह सब कुछ तुम्हारी बेहतरी के लिए कहा गया है कि अगर तुम उनकी इबादत करते रहोगे जिनकी इबादत तुम्हारे आबा व अजदाद करते थे, यानी आबा व अजदाद के नक्शे कदम पर चलोगे, तो तुम्हारी फलाह नहीं हो सकेगी, तुम निजात नहीं पा सकते। गलत और सही का यह मयार हरगिज नहीं कि अल्लाह का नबी अकेला है और उनके आबा व अजदाद ज्यादा हैं। यह कोई पैमाना नहीं है। पैमाना वो दावत है जो लोगों के सामने रखी जा रही है, और वो दावत यह कह रही है कि उनकी इबादत तर्क कर दो जिनकी इबादत तुम्हारे आबा व अजदाद करते थे, और एक अल्लाह की इबादत करो। तो वो लोग हजरत शुएब अलैहिस्सलाम से ये कह रहे हैं कि जी आपकी दावत बस यही सिखाती है आपको कि आप हमें रोकते रहे, आप बड़े हिदायत याफ्ता आ गए हैं, आप बड़े रास्तबाज आ गए हैं, हमारे बाप दादा को आप गुमराह कह रहे हैं। भाई अगर आपके बाप दादा गुमराह थे और किसी ने कह दिया तो इसमें कबाहत क्या है? गुमराह थे वो। अब ये कहां का इंसाफ है कि आबा व अजदाद गुमराह हों फिर भी उनके नक्शे कदम पे चला जाए? दोस्तान मोहतरम, ये किसी भी कौम के लिए ये पैमाना नहीं रहा। आज भी मुसलमान इसी गलतफहमी का शिकार हैं। वो समझते हैं कि हमारे आबा व अजदाद जो कुछ करते आए हैं शायद वो दुरुस्त है, हम उससे इधर उधर ना जाएं। नहीं दोस्तान मोहतरम, आबा व अजदाद मयारे हक नहीं हैं, हक को पाने का पैमाना नहीं है। मयारे हक किताब व सुन्नत है। किसी भी दौर में दावत हक को परखा जाएगा, पहचाना जाएगा तो कुरान और सुन्नत की कसौटी पे, ना कि आबा व अजदाद के तर्ज अमल पे। आबा व अजदाद मुसलमानों के हों या कुफार के, वो मयारे हक नहीं है। मयारे हक कुरान और सुन्नत है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अदवार में अंबिया की दावत हुआ करती थी, वो मयारे हक हुआ करती थी। अंबिया का चैलेंज होता था कि आओ इस दावत को रद्द करके देखो, ये मयारे हक है, ये ऐन हक है। तो वो लोग ये एतराज करते थे कि ये कैसे मुमकिन है कि हमारे आबा व अजदाद तो सदियों से जिनकी इबादत करते आ रहे हैं वो गुमराह हैं और एक तुम सच्चे हो। तो फिर वो अंबिया अपनी अक़वाम से कहा करते थे कि हम ये बात अपनी तरफ से नहीं कह रहे, हम अल्लाह की तरफ से रसूल हैं, अल्लाह ने हमें मबूस किया है आप तक ये बात पहुंचाने के लिए।
तो फिर वो तरह तरह के तंज करते थे, तरह तरह की बातें करते थे कि भाई अगर अल्लाह को किसी को रसूल बनाकर ही भेजना था तो तुम्हें ही भेजना था। हम बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े असर व रसूख वाले हैं, हम में से किसी को रसूल बनाता, तुम्हें ही बनाकर भेजा है। तुम्हारी तो मुआशरे में कोई हैसियत ही नहीं, तुम तो ना माली लिहाज से मुआशरे में कोई मकाम रखते हो और ना ही समाजी लिहाज से। तो दोस्तान मोहतरम, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम इस बात पे गुस्सा नहीं फरमाते थे, इस बात का उन्हें सिर्फ एक जवाब देते थे कि मुझे तुम पर वकील नहीं बनाया गया। बात समझ में आती है तो मान लो, इसमें तुम्हारा फायदा है। मैं अल्लाह की तरफ से रसूल हूं, अल्लाह का भेजा हुआ हूं। बात समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब यह नहीं कि आप तंज करें, मुझ पे तनकीद करें, मैं फिर भी नहीं रोकता आपको। तो दोस्तान मोहतरम, अंबिया के साथ जो तर्ज अमल होता रहा, कुरान मजीद ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है। ये जो आयत करीमा है ये एक पूरे निज़ाम की बात कर रही है। एक मुआशी निज़ाम भी इसके अंदर आ गया और बाकी तमाम जितने निज़ाम हाय हयात हैं, यानी एक निज़ाम के जितने शोबे हैं, वो सारे इस बात के अंदर आ गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानेंगे, सिर्फ अल्लाह के अहकाम की इत्तिबा करेंगे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे। पूरी की पूरी जिंदगी इबादत के जुमरे में आती है और जिंदगी इन्हीं दो चीजों पे मुश्तमिल है कि आप किसका हुक्म मानते हैं, आप अपने आप को किसके सुपुर्द करते हैं, और दूसरी चीज आपका माल है कि वो आप किस तरह खर्च करते हैं, किसके सुपुर्द करते हैं। तो ये दोनों चीजें, इंसान की जान और इंसान का माल। इंसान की जान क्या है? इंसान खुद है। तो आप अपना आप और अपना माल जब तक अल्लाह के सुपुर्द नहीं करते, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक सर्फ नहीं करते, आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे। और जब आप अल्लाह की इबादत नहीं कर रहे तो ला महला गैर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। और गैर अल्लाह की इबादत बिलुमूम आबाओ अजदाद के तरीके पर चलना ही है, उनकी इबादत करना ही है जिनकी इबादत आबाओ अजदाद करते आए हैं। उसी तर्ज अमल को इख्तियार करना है जिस तर्ज अमल को आबाओ अजदाद ने इख्तियार किए रखा है। तो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की दावत उस आदिलाना निज़ाम का क़याम होती थी। किसी भी पहलू से वो दावत पेश की जाती थी, मकसद यही होता था कि मुआशरे के अंदर एक ऐसा निज़ाम कायम किया जाए जो आदिलाना हो, क्योंकि मुआशरे में हर तरफ जुल्म छाया हुआ होता था, शिर्क होता था, अवाम जुल्म की चक्की में पिस रहे होते थे। तो अवाम को जुल्म के जालिमों के इस तसल्लुत से निकालने के लिए अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम दावत लेकर उठते थे। महज लोगों की ऐसी इस्लाह मकसूद नहीं थी कि लोग नमाजी बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, रोजेदार बन जाएं, ऐसा नहीं था, बल्कि लोगों को एक ऐसा फर्द बनाना मकसूद था जो जुल्म के खिलाफ डट जाएं, जो हक के कयाम के लिए उठ खड़े हों, जो मुआशरे के अंदर होने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ उठ खड़े हों और मुआशरे को आदिलाना निज़ाम के कयाम के लिए मुआशरे की राह हमवार करें। ऐसे लोगों की तैयारी मकसूद थी। ऐसे लोगों की तैयारी मकसूद नहीं थी
कि बस वो दाढ़ियां रख लें, अमामे बांध लें, अल्लाह अल्लाह करें और किसी काम के ना रहें, बल्कि मुजाहिद पैदा करना मकसूद था। ऐसे लोग जो अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं, जो दूसरों को हुकूक दिलवाने के लिए जीते हैं, जो मुआशरे से जुल्म के खात्मे के लिए जीते हैं, मुआशरे के अंदर से खराबियां दूर करने के लिए जीते हैं, मुआशरे से फितना और फसाद मिटाने के लिए जीते हैं और मुआशरों पे मुसल्लत उन लोगों को हटाने के लिए जीते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लोगों का इस्तेहसाल करने के लिए लोगों पर मुसल्लत होते हैं। जालिम हुक्मरानों को हटाने के लिए जीते हैं। ऐसे लोग तैयार किए जाते थे। तो दोस्तान मोहतरम, हम उसी सिलसिले की कड़ी हैं, उसी दीन के पैरोकार हैं जो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम लेकर आए। तो ये दावत हमारे लिए भी है कि हमें महज ये नहीं देखना कि हमारे आबा व अजदाद क्या करते आए हैं, हमें यह देखना है कि कुरान और सुन्नत क्या कह रहे हैं। अगर कुरान और सुन्नत के मुकाबले में हमारे आबा व अजदाद की रविश गलत थी तो हमें तर्क करनी होगी और वो रविश इख्तियार करनी होगी जिसका मुतालबा कुरान और सुन्नत कर रहे हैं। तब तो हम अल्लाह के इबादत गुजार ठहरेंगे, वरना नहीं। जिस सलात का जिक्र हुआ, अगर महज ये रस्म अदा करने से ही बंदा अल्लाह का बंदा बन जाता है तो मैं समझता हूं वो लोग बड़े बेवकूफ थे जिन्होंने इस रस्म को अदा करने से इनकार किया। क्योंकि आज का मुसलमान महज इस रस्म को अदा ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है, और समझा बैठा है कि मैं अल्लाह का इबादत गुजार हूं। नहीं दोस्तान मोहतरम, अल्लाह का इबादत गुजार बनने के लिए महज नमाज से काम नहीं चलेगा। अल्लाह का इबादत गुजार बनने के लिए अल्लाह के अहकामात की पैरवी लाजिम है। अगर अल्लाह के अहकामात की पैरवी आप नहीं करते, महज रस्मन नमाज अदा कर रहे हैं, तो ये वो नमाज नहीं जिसका जिक्र यहां पर है, इस आय मुकद्दसा में है। इस आय मुकद्दसा के अंदर जिस सलात का जिक्र है, अगर वो अदा करनी है तो अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी होगी, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करनी होगी। अपनी जान भी, अपना माल भी अल्लाह की राह में सर्फ करना होगा, अपनी सलाहियतें अल्लाह की राह में लगानी होंगी, अपनी तवानाइयां अल्लाह की राह में लगानी होंगी, अल्लाह की राह में वो जिद्दोजहद करनी होगी जिसके लिए अगर कोई तकलीफ आए तो हम बर्दाश्त करें, हम पे कोई सख्ती आए, कोई मुसीबत आए तो उसे झेलें, और माल खर्च करने का वक्त आए तो माल खर्च करें, जान देने का वक्त आए तो जान दे दें। दोस्ताने मोहतरम, यह है वो सलात जो हमें यह सिखाती है कि हम उनकी इबादत ना करें, उनके नक्शे कदम पर ना चलें। अगर वो हमारे आबा अजदाद ही थे तो उनके नक्शे कदम पर ना चलें जो गैर अल्लाह की इबादत करते थे, जो दूसरों के अहकामात पर अमल करते थे, जो कुरान और सुन्नत की राह से हटकर ऐसे रास्तों पर चलते थे जो हमारे तुम्हारे बनाए हुए होते थे, आम लोगों के पीछे चलते थे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात को कोई मकाम नहीं देते थे, कोई अहमियत नहीं देते थे। आज जरूरत इस अमर की है कि हम
कुरान और सुन्नत की राह अख्तियार करें, कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक चलें, ये होगी सलात की अदायगी, ये होगी उस आदिलाना निज़ाम के क़याम के लिए जिद्दोजहद, ये होगी निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जिद्दोजहद। अगर महज रस्म नमाज अदा करते रहे तो याद रखें, रुए ज़मीन पे बसने वाले तमाम इंसान अगर नमाज की अदायगी में लग जाएं, इस रस्म नमाज को अदा करने लग जाएं, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस सलात की बात ही कहीं नहीं हुई। जिस सलात की बात हुई है, अगर उसके लिए इतनी तादाद में लोग इकट्ठे हो जाएं, जितने एक जालिमाना निजाम को खत्म करने के लिए, एक आदिलाना निजाम के कयाम के लिए दरकार है, तो बात बन जाएगी। वही लोग फलाह पाने वाले हैं, वही लोग कामयाब हैं, वही बामुराद हैं। उन्हीं की जिद्दोजहद सलात कहलाएगी, उन्हीं की जिद्दोजहद कामयाब जिद्दोजहद कहलाएगी। तो दोस्तान मोहतरम, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए मिलकर जिद्दोजहद करनी है, मुआशरे के अंदर इस तहरीक को बपा करना है, फर्द फर्द तक इस बात को पहुंचाना है कि भाइयों, अगर अपनी दुनियावी और उखरवी फलाह चाहते हो तो बाप दादा की उस गलत रविश को छोड़ दो। बाप दादा क्या करते रहे उससे कोई गर्ज नहीं। हमें देखना यह है कि कुरान और सुन्नत हमसे क्या तकाजा कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं और ये समझने में हक बजानिब हूं कि आज के दौर में कुरान और सुन्नत का मुतालबा हमसे यह है कि हम सब मिलकर इकट्ठे होकर वहदत इख्तियार करके निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जिद्दोजहद करें। इसमें किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। जो शख्स अपने आप को मुसलमान समझता है, खा वो बज़ाहिर अपने आप को सुन्नी कहता है या शिया, बरेलवी कहता है या देवबंदी, अहले हदीस कहता है या अहले कुरान, और बज़ाहिर उसका किसी भी जमात से, किसी भी तहरीक से, किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, उसकी फलाह इसी बात में मुज़मिर है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं, एक हो जाएं, एक होकर वो सलात अदा करें जो हमें उस गलत रविश से रोकती है, जो हमें अल्लाह का इबादत गुजार बनाती है, जो हमसे तकाजा कर रही है कि आओ अपनी जान, अपना माल अल्लाह की राह में लगाओ। अगर चाहते हो कि अल्लाह के बंदे बनो तो अपना माल, अपनी जान अल्लाह की राह में लगाओ। दोस्तान मोहतरम, अल्लाह जल्ल मजदहू की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह हम सबको, उन तमाम भाइयों को जो इस वक्त रुए ज़मीन पर 1.5-2 अरब की तादाद में हैं, इकट्ठे होकर एक जमात बनकर वहदत इख्तियार करके निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम की जिद्दोजहद के लिए इकट्ठा फरमाए। अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए कि हम सब मिलकर इस रुए ज़मीन के ऊपर फिर से निज़ाम मुस्तफ़ा को कायम करें। अल्लाह जल्ल मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमा हक़्क़ुहू निज़ाम मुस्तफ़ा के क़याम के लिए जिद्दोजहद की तौफ़ीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल।